हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हो। तो ना हम फिर से अपने न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका कमेंट बॉक्स आपका है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो थोड़ा मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मोबाइल को थोड़ा दूर रख दीजिए और अपना नोटबुक और पेन पेंसिल निकाल लीजिए, जो भी आपको यूज करना है, और आप अपना आंसर देते रहिए। और मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर देते रहिए, ठीक है। और लास्ट में मैंने बताया है आपको लास्ट में कैसे लिखना है। टी लिख कर इक्वल टू देगा, वहाँ पर अपना जितना सही है, और एफ लिख कर जितना गलत है, और जितना अटेम्प्ट नहीं किए मतलब जितना आपने छोड़ दिया उसको कोमा देकर वहीं पर लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ आगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है, क्या बताएं, देखिए आज का टॉपिक है काव्य खंड का है, पार्ट 2 है, लेसन 2 है, और क्या है, प्रेम आइनी श्री राधिका। क्या है, प्रेम आइनी श्री राधिका। ठीक है, चलते हैं। ये आपको ये आप ऑब्जेक्टिव हम कराने वाले हैं अभी, वह क्या है, दो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन मैट्रिक के लिए 2025 से लेकर 27 तक, मतलब कि 2025, 2026, 26 और 2026 और 2027 के लिए, तीनों साल के लिए। अब तीनों साल में मतलब बहुत रिसर्च करके बनाया है, क्योंकि ये तीनों साल में एक क्वेश्चन सब इतना में से आ सकता है। सब क्वेश्चन थोड़ी आता है सिर्फ एक का दो आता है, दो तीन आता है, तो वैसा ही, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वही है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसका नाम है इन इन मुसलमान हरजन पे कटिनी हिंदू वारिये या किस कवि के द्वारा लिया गया है। किस कवि द्वारा लिया गया है, तो कह सकते हैं तो किस कवि ने लिखा है इसको, बोलिए। ठीक है, बोलिए जल्दी, राइट आंसर बताइए। इसके इसके लेखक कौन है, क्या इसके लेखक कौन है, ठीक है, जल्दी से बोलिए। इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा राइट आंसर? डी होगा। चलते हैं आगे। तब रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है, रसखान ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? जल्दी से बोलो, जल्दी से कमेंट करो जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है क्या? प्रेम वाटिका, बी, प्रेम वाटिका। किसने लिखा है? प्रेम वाटिका। चलते हैं। रसखान का रचनाकाल है, मतलब रसखान कब से कब तक रहे थे, ये पूछ रहा है। रसखान कब से कब तक रहे थे? तो जाकिर के खान में, जाकिर के काल में आया था, मतलब जब जाकिर आया था। आगे चलते हैं। रसखान के इष्ट थे, मतलब रसखान किसको मानता था, किस मान को अपना अपना मतलब पूरा तन मन से पूजा करता था, उनके बारे में बताना। राइट आंसर सी। क्या होगा? श्री कृष्ण के बारे में। आगे चलते हैं। सुजान रस खान के रचनाकार हैं, कौन है? रस खान। ये तो राइट आंसर होगा। पांचवा राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये तो देखते ही मालूम पड़ रहा था। रस खान को गोस्वामी गोस्वामी विठलन नाथ ने किस मार्ग में शिक्षा दी थी? जल्दी बोलो। प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्ग में, संत मार्ग में। जल्दी 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 जल्दी। पुष्ट मार्ग में। क्या आंसर है? पुष्ट मार्ग में। आगे चलते हैं। अच्छा, इसको बदल दें। देखिए, इसको बदल देते हैं। क्या है? रसखाने किस प्रकार की रचना से में सिद्ध थे? रसखाने किस रचना, मतलब कैसे उनका उनका जो होता है ना स्किल, कौन सा स्किल उनके अंदर बहुत 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 अच्छा था, ठीक है, वो पूछ रहा है। दोहा में, सुरठा में, कवित्र में, छंद में। जल्दी बोलो। सातवां का आंसर क्या होगा? डी होगा। सवैया छंद में। ठीक है, आगे चलते हैं। रसखान ने अपनी रचना की माली मालिन किसे कहा है? अपने रचना में जब उन्होंने कविता लिखा है ना, तब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है माली और मालिन, तो उसमें उसको उन्होंने किसको कहा है? ठीक है, आठवां राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। उन्होंने कहा है कृष्ण को और राधा को। ठीक है, आगे चलते हैं। तगड़ा का तड़ाग, तड़ाग का शाब्दिक शब्दार्थ होगा। तड़ाग, अरे ये तो शब्दार्थ देखो, हम आपको बार बार करें किस लिए? शब्दार्थ याद किए। क्या शब्दार्थ याद किए? मैं बार बार कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि शब्दार्थ याद करो, तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत भी है। तड़ाग का मतलब होता है नदी। क्या होता है? नदी। आगे चलते हैं। कलधौत, कलधौत का परिवाची हुआ। जल्दी से तीन का राइटिंग से बोलो। ग्रामणिक है ये सब, ग्रामणिक, ग्रामर से तो आया है, इसका क्या होगा? इंद्र हो जाएगा। आगे चलते हैं। सर्वे में, सर्वे में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? प्रकट की जगह प्रकट रहेगा। क्या? प्रकट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा बोलो? जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो। इसका राइटिंग से होगा सी, ब्रजभाषा ब्रजभूमि निवासी है। तो रसखान ने चित्त चोर किसे कहा है? चित्त चोर मतलब समझ में आता है? चित्त चोर मतलब जो मन को मोह लेता है उसको चित्त चोर का मतलब, आपको आप चाह कर भी उसके बारे में, मतलब मन को, एगो जैसे होता है ना, आप लोग अपने मन से करते हैं, और एक होता है कोई आपके पास कोई जादू टोना से, गांव में सब ये सब बहुत फेमस चीज़ है कि टोना कर दिए बच्चों आप, मम्मी कहती है भूत कर दिया है बच्चों आप, मतलब गाँव के, मतलब कोई आगे बढ़ के, मतलब कोई आगे देखा कि गुमसुम बैठा है, कोई लड़का या लड़की या कोई भी, तुम आप मैं, तो कोई आएगी, कोई गाँव के बूढ़ी बुजुर्ग आएंगे, कहेंगे रोज तो चंचल रहता है, आज किससे इससे बैठा है, कोई टोक टक दिया है, का किसी का नजरिया तो नहीं लग गया है, ठीक है। तो वो चित्त चोर मतलब मन को मोह लिया किसी के, ठीक है, किसके? जल्दी बोलो। तो इसके बारे मतलब किसके किसे कह रहा है? तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी। आगे चलते हैं। लकुटी का अर्थ है
लकुटी का अर्थ है, जल्दी बोलो लकुटी का अर्थ। 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर होगा सी, छोटी लाठी। क्या होगा? सी। लकुटी का आंसर होता है छोटी लाठी। क्या होगा? छोटी लाठी, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कवि, अरे के भी यहाँ पे कवि रहेगा, क्या रहेगा? कवि। कवि रसखान ने प्रेम वरन किसे कहा है? प्रेम वरन, यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा दोस्त तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रहेगा क्या रहेगा? कवि रहेगा। ठीक है, कवि रहेगा। कवि रसखान ने प्रेम वरन किसे कहा है? ठीक है, किसे कहा है? तो उन्होंने कहा है श्री कृष्ण को। ठीक है, आगे चलते हैं। चले ना आगे? हाँ चले आगे चलते हैं ना। ऊपर क्या था? हाँ आगे चलते हैं। नंद, नंद किसे कहा गया है? नंद, नंद किसे कहा गया है? इसमें बात हो रहा है हमको कृष्ण जी के बारे में, तो कृष्ण जी के बारे में होगा राधा और कृष्ण के बारे में बस बात होने वाला है। तो राधा कृष्ण के बारे में ऑप्शन में आपको, अगर आप किसी रसखान का मिल जाए, रसखान रसखान के कोई सी भी चैप्टर से कहीं मिल जाए, अगर उसमें किसी के बारे में बात हो रहा है तो किसके बारे में बात हो रहा है? कृष्ण जी के बारे में। और किसके? राधा के बारे में। किसके बारे में? राधा के बारे में। कृष्ण और राधा के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो कभी भी राइट आंसर देखिए, उसमें कृष्ण दिया ऑप्शन में, बस राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, चले ना। कमेंट बॉक्स आपका है, बार बार करो, कमेंट बॉक्स आपका है और आप कमेंट कीजिए। मैं चलता हूँ नीचे थोड़ा सा। आयनी का अर्थ है, जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आगे चलते हैं, इसको बाद में बता देंगे लास्ट में। ठीक है, 16 का राइट आंसर बाद में बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, याद नहीं है। प्रम, यहाँ पर रहेगा प्रेम। क्या रहेगा? प्रेम रहेगा। क्या रहेगा? प्रेम। क्या रहेगा? तो यहाँ पर रहेगा प्रेम। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? किस प्रकार की है? प्रेम, प्रेम निरूपित संबंधी। 17 का रहेगा, बी हो जाएगा। प्रेम दिया है, प्रेम यहाँ पे दिया है, ये बी आंसर हो जाएगा ना। बस आगे चलते हैं। करना है? नहीं, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आराम से रहना है, आराम से। क्या आराम से? तो चलते हैं आगे। सुजान रस खान किस प्रकार की रचना है? वाह, फिर वही क्वेश्चन, किस प्रकार की कहाँ रचना है? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, कृष्ण के भक्ति से संबंधित है। ठीक है, कृष्ण के भक्ति से संबंधित है। कबीर रस खान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? बेमन तो भक्त के रूप में स्वयं को कहा है। किसे कहा है? कृष्ण जी के भक्त के रूप में स्वयं को कहा है, मतलब अपने आप को किसने कहा है? रस खान ने अपने आप को कहा है। रस खान आप अगर दे दे रस खान स्वयं, या कर दे स्वयं का ऑप्शन दे दे तो क्या होगा? स्वयं होगा। चलो आगे चलते हैं। कौन सी कृति रस खान की नहीं है? इसमें देखो, इसमें जो है 3 गो कृति कोई है जो रस खान की है, बाकी एक तो नहीं है। तो कौन सी नहीं है आगे देखते हैं। तो राइट आंसर इसका कमेंट कीजिए जल्दी से, कौन सा है? कौन सा राइट आंसर होगा? नहीं है, ध्यान से क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखो, सुधा रस खान है, अष्टधाम है, प्रेम वाटिका है, प्रेम फुलवारी नहीं। क्या है? नहीं है, प्रेम फुलवारी आंसर होगा ए। आगे चलते हैं, चले ना। कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कीजिए जल्दी से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक देखें तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। और एक बात बता दें, आज जो है कुछ नहीं, चलो आगे चलते हैं, लास्ट में बता देंगे। ठीक है, ओके। तो किसने कहा था कि इस मुसलमान हरिजन पे देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आया था, सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी साइड से बताओ। मतलब उसमें था, उसमें कुछ दिया था, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। 6 3 1, देखिए यही वाला है, बस इसने करा है। यह किस कवि के लिए कहा गया है? किस कवि के लिए कहा गया है? किस कवि के लिए कहा गया है? इसका राइट आंसर था डी। तो उसमें क्या पूछा है? उसमें चलते हैं 21 क्वेश्चन में, चलते हैं। कहाँ थे? 21 ना, 21। इसमें क्या करा है? किसने कहा था? उसमें कहा किसके लिए कहा गया था, इसमें कहा किसने कहा था। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करो जल्दी से बच्चों, जल्दी से कमेंट करो जल्दी से। 21 का राइट आंसर आएगा बी, भारतेंदु हरिजन। अगर आप लोग पढ़े होते ना, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होते तो आराम से जाता, आराम से। कुछ नहीं तो कम से कम टोटल नंबर में कम से कम तो कितना कराते हैं? कम से कम रोज तो डेली 30 तक कराते हैं। आज भी 30 के लमसम शायद है, 30 के लमसम PDF है, हम देखे नहीं है, बट बता सकते हैं 30 के लमसम होगा। 30 होगा या 30 से कम ही होगा, हो सकता है। ठीक है, तो 30 के लमसम है, और कम से कम 30 में से आप लोग और कितना गलती होगा? आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो कितना गलती होगा? 2 4 5, कम से 5 25 तो सही होगा ना। अगर आपका 25 ठो तक सही है, 25 तक नहीं, 25 क्यों सही होगा? अगर पढ़े हैं तो 25 क्यों सही होगा? कम से कम 30 में 30 होना चाहिए, या 30 में 29 होना चाहिए, तब आप लोग सही है, तब जाके आप लोग परीक्षा के तैयार है। 30 में 29, क्योंकि 1 2 ठो तो गलती हो जाता है। मान लो 30 में 30 आपका सही हो रहा है, एक आध 2 ठो गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मान लो ये गलत हो जा रहा है कैसे भी इधर उधर जाके, तो अब तब जाके आपका है तैयार है परीक्षा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलते हैं नीचे। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार? अलंकार पूछा, देखो अलंकार, अलंकार सबसे पहले देख लेते हैं अलंकार किसे कहते हैं। जो
वस्तु या शब्द कह सकते हैं, या कोई भी शब्द कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं, जो किसी भी आदमी या किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे सोना, पैसा। कभी कोई सुने हो ना, पैसा सब कुछ है। सुने हो, पैसा से बड़ा कोई नहीं। पैसा ही माँ है, पैसा ही बाप है, पैसा ही बड़ा भाई है। पैसा, सोना, ये सब क्या है? अलंकार। हीरा मोती हीरा मोती जवाहरात, पैसा, पहाड़, सब क्या है? सब क्या है? अलंकार है। तो अलंकार वैसा चीज़ होता है जो अपनी ओर सभी चीज़ को आकर्षित करता है। ठीक है, इसको अगर विस्तार से पढ़ने लगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसका भी हम लोग अगर कमेंट कीजिएगा, आप लोग अगर कुल मिलाकर 100 कमेंट कर देंगे ना, तो इसका नेक्स्ट वीडियो हम हिंदी ग्रामर से लगाएंगे। इसमें आपको शुरू से ग्रामर भाषा से कौआ कैसे पढ़ाएंगे, कौआ कैसे, क से लेकर ज्ञ तक से शुरू से पढ़ाएंगे, और लास्ट तक ग्रामर के हाई लेवल तक हम अलंकार के पार कर देंगे। अलंकार, रस आता है, फिर से छंद आता है, ऊपर छंद कहते हैं ना, सवैया छंद। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सवैया छंद। इसको भी, इस सबको बता देंगे। ठीक है, इसमें का जो छंद है ना, इस छंद को बता देंगे। ठीक है, चलिए, देरी होगा, लेट होगा थोड़ा, तो टॉपिक को देखते हैं। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप लोग, कमेंट करिए जल्दी। इसका होगा राइट आंसर सी। क्या होगा? रूपक। क्या होगा? रूपक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रसखान को किसने दीक्षा दी? ये ऊपर क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ध्यान से। किसने दिया था? किसने दिया था? सी, विठलनाथ नाथ ने। सी क्वेश्चन ऊपर दिया था, दिखाने जाए तो थोड़ा हो सकता है गलती से इधर हो जाए, खोजने का टाइम लगेगा, दिखा देंगे लास्ट में। रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि है? किस काल के कवि बताओ जल्दी से। रसखान किस काल के कवि हैं? जल्दी से बताओ। डी होगा राइट आंसर। क्या होगा? भक्ति काल के कवि है। क्या होगा? डी होगा भक्ति काल के। चले ना नीचे, चलो चलते हैं। प्रेम ऐनी सी राधिका में कितने दोहे हैं? ये तो बहुत लल्लू टाइप क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से मतलब देख लेंगे चैप्टर को, कितना कहानी मतलब कितना दोहा है, तो आपको पूरा पता चला जाएगा। क्या? पूरा पता चल जाएगा। क्या है? पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, पूरा पता चल जाएगा। तो पता चलने के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ेगा, डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा, और उसके बाद अच्छे से रोज क्वेश्चन, रोज टॉपिक देखना है, रोज क्वेश्चन से याद करना है, रोज डेली का डेली रिवीजन हो रहा है, तब जाके ऐसा एक तो पावर आता है जिसमें आपको लगे कि 30 में 30 सही हो रहा है। अगर एक भी गलती हो जाए, अगर आपको न लगे गलती है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर ये आप नहीं गलत होता है, तो हम देखेंगे, चेक करेंगे सही है तो आपको बताएंगे सर सही है प्यारे बच्चों। तो ऐसे होता है पढ़ाई, कि आपको इतना कॉन्फिडेंस खुद को हो जाना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस कि सामने वाले को गलत कर दे। मतलब इतना भी नहीं कि अगर पढ़ने वाले का बैठे हैं और बुक को भी देखे नहीं है, और एक बार बैठते हैं और देखते हैं, अरे ये तो मुझे समझ नहीं आता, अरे सर गलत है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले टॉपिक को पढ़ो। हम तो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। 2025 हिंदी करते हैं। 2025 में क्या होगा? हम 2025 में जो है स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, फिर से पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज। ठीक है, लेसन बाय लेसन पढ़ाएंगे, और पूरा 1 लेसन से क्वेश्चन से कराएंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे, क्वेश्चन से भी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, और पूरा फुल तक वीडियो कराएंगे। अभी तो 11th का, 10th का, फिर 12th का आएगा वीडियो, फिर हिंदी ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का आएगा। ठीक है, ओके। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं। यार टाइम ही नहीं है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो भी आप सबके देखने के लिए थोड़ा आपको कष्ट होगा, आपको कष्ट भी होना चाहिए। ठीक है ना, कष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। करेल के कुंजन ऊपर वाले वारों के अंतर्गत कितने सवाई संकलित हैं? जल्दी से बोलो। 26 राइट आंसर होगा सी। अरे ए क्या होगा? ए। एक सौ है, एक सौ है। ठीक है, आगे चलते हैं। माली मालन किसे कहा? देखो, रस खान ने माली मालन किसे कहा, ऊपर में क्वेश्चन था, अगर नहीं बताया ना तो एक मुक्का मारूंगा और 32 ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, कमेंट करो इसका आंसर जल्दी से। क्या? कमेंट करो जल्दी से। माली और मालिन किसे कहा है? ठीक है, ये चलते हैं। इस पार्ट में चित्तचोर किसे इस पार्ट में चित्तचोर किसे कहा गया? ये भी क्वेश्चन ऊपर था, मारेंगे एक तमाचा ना कि तुम लोग का जो 32 है सब निकल जाएगा बाहर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरह से पढ़ो यार, अच्छे से बिंदास पढ़ो। कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, कॉपी तुम्हारा है, मम्मी पापा तुमको रोज सुबह पढ़ने के लिए जगाते हैं, मोटिवेट करते हैं, पैसा देते हैं, क्या कुछ नहीं करते मम्मी पापा, साथ में इतने टीचर्स हैं यूट्यूब पर तुम्हारे लिए पढ़ाने के लिए। यार पढ़ो, क्या पढ़ो। ठीक है, आगे चलते हैं। भले कुछ ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, और कुछ ना हो तो मंजूर खुदा हुआ, तजुर्बा तो जरूर होगा। आगे चलते हैं, चलते हैं। किसे कहा था? किसी कृष्ण कहा था। आगे चलते हैं। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं रसखान। क्या है? राइट आंसर होगा डी, जातीय। ठीक है, जातीय हो जाएगा। स्वामी विठलनाथ नाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? वाटिका में, झाड़ी में, झोपड़ी में, वाटिका में मतलब झोपड़ी मतलब घर में, पुष्ट मार्ग में, गुफा में। क्या? पुष्ट मार्ग पस्ती हो जाए राइट आंसर। अरे ये तो छोटा हो गया यार। रसखान ने श्री कृष्ण की का लीला गान किस में किया है?
सवयों में, सोठों में, पदों में, इनमें सभी। क्या सवयों में क्या था, क्या सवयों में हमने पढ़ा ना, सवया छंद, क्या सवया छंद, सवया छंद पढ़ा थे, इस छंद में सवया में कराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक काल के साहित्यकार हैं, कौन है? रसखान जी। वाह वाह वाह, क्या है? रसखान जी, रैदास जी, विठलनाथ जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जल्दी बोल, जल्दी से। रसखान नहीं, नहीं नहीं, रसखान जो भी बोल रहा है, रसखान जो बच्चा इनसे बता रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। क्या होगा राइट आंसर? डी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे चलते हैं, चले ना। क्वेश्चन 30 से ज़्यादा चलाएगा नहीं। प्रेम वरण का अर्थ है, क्या है? प्रेम वरण का अर्थ है, प्रेम वरण समझ ना, प्रेम वरण मतलब प्रेम वरण मतलब प्रेम का रंग हुआ। क्या होगा? प्रेम का रंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, चले ना। डी। देखो फिर ऊपर आ गया, माली और मालिन का समास। देखो क्या पढ़ना है, समास सबसे ज़्यादा आ रहा है, छंद बार बार हम बोल रहे हैं, और का अलंकार आया था एक बार। ठीक है, ये तीनों टॉपिक के साथ भी आई हैं, शायद क्या बहुत भी आई है। समाज से तो 2-4 क्वेश्चन आता है, संधि से भी 2-3 आ जाता है। ठीक है, ये सब हम करा देंगे, ओके कर देंगे। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से, समाज कौन जो पढ़ा है वो जल्दी बता। क्या होगा? द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व। इसको ऐसे लिख सकते हैं, द्वंद्व। क्या ऐसे बढ़ता है? द्वंद्व। ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। लो खत्म हो गया, इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था। जानते हो एक ठो था रेंचो, आपने 3 Idiots मूवी तो देखा ही होगा। तो 3 Idiots मूवी में एक रेंचो था, क्या करता था, एक उसमें 2 ठो था, एक चतुर था, एक रेंचो था। चतुर रट्टा मारा था, और रेंचो जो था वो समझ समझ कर पढ़ा था। ठीक है, रेंचो समझ कर पढ़ा था। अगर आप लोग समझ समझ कर पढ़ेंगे, समझ समझ चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कि हमने तो ऑब्जेक्टिव पूरा कराया चैप्टर वाइज हिंदी का, तो देख लीजिए। तो हम बता रहे हैं आपको, रेंचो क्या था समझ के पढ़ा था। तो रेंचो अगर एग्जाम में लिखेगा, और एक चतुर लिख रहा है जो रट्टा मारा, जैसे किताब में लिखा है वैसे लिख दे रहा है लाइन बाय लाइन, तो रेंचो लिख रहा है, अपना एक्सप्रेशन छोड़ेगा, अपने अपने तरस लिखेगा, टीचर को नया सबक देगा। मान लो टीचर पढ़ा, देखो चतुर के कॉपी देगा, टीचर देखेगा, तो देखेगा कि अरे ये तो मैं जानता ही हूँ, इसमें क्या नया है, बस चेक करके छोड़ देगा, नंबर देगा, एवरेज नंबर सबको ऐसा उसको भी देगा। वहीं जब रेंचो का कॉपी चेक होगा तो क्या होगा? रेंचो ने अपने मन से लिखा है, हो सकता है इसका स्टाइल कुछ अलग हो सकता है टीचर कुछ ना कुछ अलग हो, और टीचर को इसे सीखने को मिले। तो एक्सप्रेशन किसको बढ़िया मिलेगा, इसको या इसको? रेंचो को बढ़िया मिलेगा, हो सकता है क्या रेंचो को भी मिलेगा। तो जो रेंचो है, तो आप लोग कैसा बनना चाहते हैं, रेंचो जैसा या चतुर जैसा? तो रेंचो क्या है, समझ समझ के किसी चीज़ को पढ़ता था, और ये रट्टा मार, रट्टा मार क्या? तो आपको पढ़ना है रेंचो जैसा, समझ कर पढ़ना है, एक्सप्रेशन छोड़ना है, और अच्छे से लिखना पेपर। ठीक है, तो देखते हैं हिंदी। हिंदी का क्लास 10th का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करा दिया गोथली का, और पूरा ऑब्जेक्टिव 2025 के लिए। देखो फर्स्ट लेसन समय जाति प्रथा से लेकर हम लोग कहाँ ने करा दिया, शिक्षा और संस्कृति तक करा दिया, और बाकी तो 13 चैप्टर, और सेकेंड में प्रेम अनी राधा श्री राधिका, ये तो अभी चल ही रहा है, तो इसके ये खत्म हो ही गया है। इसके बाद आएगा आपका सेकेंड लेसन, अति सुधो ने सने को मर गया। ठीक है, मर गया। तो यहाँ तक पूरा आएगा। तो आप लोग को क्या करना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो एंड आपका, और सब्सक्राइब करने के बाद कम से कम 5 दोस्तों तक शेयर तो कर दीजिए। शेयर करने में क्या आता है, शेयर करने में क्या आता है? कोई पैसा लगता है? पैसा नहीं लगता है, शेयर करने में कुछ जाता नहीं है। ठीक है, तो कर दीजिए ना, कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक शेयर करना चाहिए। और क्या, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इसी लगले। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अच्छी तरह से और मिलेंगे, और अच्छे से तैयारी करके आइएगा, और अच्छे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं, बाय बाय आज के लिए, कल के लिए, सी यू एंड टुमारो। ओके, बाय बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, और अच्छे से खुश रहिए। जाते हैं, बाय बाय।